वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूँ और मेरा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के डेफिनेशन के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। और मैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। जो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और साथ ही मेरा एमटीएस अभी क्लास चल रहा है, जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास लगभग 4 क्लासेस सबका हो चुके हैं। और एक और पार्ट है उसमें आर्टिकल का पार्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हो चुका है, ठीक है। आज मैं जो बताऊंगा वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आप कुटिया क्लासेस में यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपको आसानी से जो ग्रामर में बताता हूँ और बता भी रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी साथ साथ में चल रहा हूँ, जो आपको समझने में भी सीखने में भी आसानी होती है, ठीक है। ऐसा उम्मीद रहता हूँ कि जो भी आपको कुटिया क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करते और देखते हैं तो उससे ये समझ में मिलता है कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है इसका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, जो मैं बता चुका हूँ। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे कुटिया क्लासेस, और अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, किसे कहते हैं या किस प्रकार समझते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ साथ मेरा हिंदी भी रहेगा। आपको इसको जो है ना नोट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर नोट कर सकते हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ कुटिया क्लासेस लिखिए। टेलीग्राम चैनल पर मेरा पीडीएफ डाला हुआ रहता है, स्टेप बाय स्टेप लगा हुआ रहता है, जो आपको सीखने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। अब किसी प्रकार से कोई टेंशन ना लें। देखिए पहले टेंस में पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में एक पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हो चुका है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है मित्रों। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसको किस नाम से जानते हैं? देखिए इसको मैं तोड़ के समझाता हूँ। इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट कैसे समझें? आई एम जोड़ परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट आई एम, इन का मतलब होता है नॉट, और ये प्लस परफेक्ट, ठीक है मित्रों। परफेक्ट आई एम मीन्स क्या होता है? नॉट, और परफेक्ट तो है ही, इसका अर्थ होता है परफेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि नो परफेक्ट। नो परफेक्ट मीन्स क्या हुआ कि परफेक्ट नहीं है, यानी अच्छा वो नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। नो परफेक्ट, इसको एक और इस तरह समझिए कि नो प्लस कंप्लीट, ठीक है। नो कंप्लीट अर्थात इनकम्प्लीट समझिए इसको, इन प्लस कंप्लीट, नो इनकम्प्लीट, ठीक है मित्रों। इसको इनकम्प्लीट कर समझ सकते हैं कि ये क्या है? कंटिन्यूस। क्या है ये? कंटिन्यू। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए इसको क्या कर सकते हैं मित्रों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मित्रों याद रखेंगे ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। मेरा चैप्टर नंबर 1 है, यही है इसको, यही इसका परिभाषा इस तरह समझ सकते हैं। और क्वेश्चन करूंगा, इसे क्वेश्चन कर सकते हैं मित्रों कि व्हाट इज प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन क्या है मित्रों, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जब ये कह रहा है तो आंसर में भी तो इसी प्रकार होगा। the action is incomplete, the action is incomplete, है ना, the action is incomplete। ठीक है मित्रों, the action is incomplete is called present continuous टेंस। ठीक है मित्रों, या इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, ये दूसरा भाषा है, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में। देखिए द एक्शन इज गोइंग ऑन is called present continuous टेंस। ठीक है मित्रों, देखिए इसको यहां समझिए क्या कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस के एक पार्ट होते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे समझेंगे, इसको देखिए समझा दिया मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तोड़ के समझाता हूँ जो आपको समझने में भी आसानी होगी। इम्परफेक्ट को कैसे समझेंगे, आई एम प्लस परफेक्ट, इसको हम लोग और क्लियर करके समझते हैं, नॉट प्लस परफेक्ट। ठीक है मित्रों, फिर देखिए नो प्लस कंप्लीट नहीं, नो कंप्लीट। ठीक है, फिर उसी को इन प्लस कंप्लीट, इनकम्प्लीट है, क्या समझेंगे, इनकम्प्लीट से क्या समझा कि कंटिन्यू है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा है। ठीक है, जिसको हम लोग आधा अधूरा कहेंगे इसलिए इसको नाम देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है मित्रों, तो यहाँ आंसर में क्या है, द एक्शन इज इनकम्प्लीट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है अर्थात इनकम्प्लीट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में लिख दिया गया है, दूसरी भाषा में ये है, द एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका अर्थ ये हुआ कि जो काम चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है मित्रों, इसको समझिए, जो कार्य आधा अधूरा है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ क्या है, जो कार्य चल रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी लिख रहा हूं जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, समझने में भी। अब देखिए इसको बनाने के क्या नियम है,
स्ट्रक्चर क्या है, तरीके क्या है, ठीक है, उसको समझेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले समझेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है मित्रों पहचान, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान। किसी भी सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अगर अंत में ये पहचान जब मिलेंगे तो आपको क्या समझना है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो पहचान क्या है मित्रों, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, ठीक है मित्रों। रहा है, रही ही, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, ठीक है। ये अगर आइडेंटिफिकेशन रहा मित्रों किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, हिंदी के अनुसार बता रहा हूं, तो आपको समझना है कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब देखिए मित्रों स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर नंबर अभी मैं 1 बता रहा हूँ, ठीक है। जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है, और स्ट्रक्चर पर अगर सेंटेंस बन रहा है तो समझिए कि आपका समझा हुआ और पढ़ा हुआ ठीक ठीक चल रहा है। अन्यथा स्ट्रक्चर पर नहीं बना पा रहे हैं तो नहीं बनेगा, और वो क्लियर भी नहीं हुआ है और वो सही भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या है मित्रों, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब का फोर्थ रूप प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मित्रों मैं सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, अगर टेंस यूट्यूब पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे पूरा प्लेलिस्ट बन करके आ जाएगा मेरा, आपको किसी भी प्रकार की कोई खोजने की जरूरत नहीं है, सब डिटेल वाइज लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर भी कुटिया क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, PDF के रूप में डाल दिया जाता है। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सारा चीज बता दिया गया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बता रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 तक मैं कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। अब देखिए इज एम आर कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ प्रयोग करेंगे, किस आधार पर प्रयोग करेंगे। देखिए आपको ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, इज, ठीक है मित्रों, इज कहाँ प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। इज का प्रयोग हम लोग करेंगे अगर सेंटेंस के रूप फर्स्ट पार्ट में, सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में क्या हो, सेंटेंस में अगर करता हो ये सब, ही सी इट एंड वन नेम, ठीक है मित्रों। वन नेम मीन्स क्या होता है, वन नेम मीन्स क्या होगा, जैसे राम, सोनू, इंडिया, बिहार, गोट, टाइगर, चाइल्ड, टीचर, मदर, एटसेट्रा। वन नेम मीन्स मित्रों यही हुआ, ठीक है। क्या रहेगा, तो इज का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, ही के साथ, इसी के साथ, इट के साथ एंड वन नेम। वन नेम मीन्स क्या हुआ,
राम, सोनू, इंडिया, बिहार, गॉड, टाइगर, चाइल्ड, टीचर, मदर, फादर, गर्ल, बॉय। अगर एक नेम रहा तो क्या प्ले होगा? इज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और वो भी अच्छी तरीके से। ठीक है, दूसरा देखिए मित्रों, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? एम का प्रयोग मित्रों कहाँ करेंगे? एम का प्रयोग केवल एक ही वर्ड है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, वो है आई। ठीक है मित्रों, एम का प्रयोग केवल आई के साथ करेंगे। आई को जिसे हम लोग कहते हैं ना, मैं है। आई का अर्थ होता है मित्रों मैं या मैंने। ठीक है, या मित्रों मैंने। ठीक है ना, मैंने। आई का एम का प्रयोग वही करेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए तीसरा क्या है? आर। आर का प्रयोग कहाँ करेंगे मित्रों? ध्यान दीजिए, आर का प्रयोग करेंगे यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ एंड यू, दे, वी एंड मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम इसका मित्रों, जैसे देखिए पीपल, पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टीचर्स हो गया, डॉग्स हो गया, गॉड्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, राम एंड श्याम हो गया, सोनी एंड मोनी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है मित्रों, इसके साथ क्या लग जाएगा? आर। यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ एंड मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम मीन्स क्या? पीपल, चिल्ड्रन, बॉयज। देखिए अब पीपल है तो पीपल का अर्थ होता है लोग, तो एक से अधिक लोग हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से तो बच्चे, एक से अधिक बच्चे हैं। बॉयज, बॉयज का अर्थ होता है लड़के, एक से अधिक लड़के हैं। गर्ल्स, गर्ल्स भी एक से अधिक है, लड़के एक से अधिक है। टीचर्स, शिक्षक हैं या शिक्षकगण एक से अधिक है। डॉग्स, कुत्ते एक से अधिक है। देख रहे हैं मित्रों, जो एक से अधिक होगा उसे हम लोग लगाएंगे आर। आई के साथ केवल एम लगाएंगे। ईच किसके साथ लगाएंगे मित्रों? ही, शी, इट एंड वन नेम। वन नेम इज क्या? राम, सोनू, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। इंडिया, बिहार, गॉड, टाइगर, चाइल्ड, टीचर, मदर। अगर संख्या में वन है तो इज, संख्या में एक से अधिक हो तो आर, और आई के साथ एन। ये फॉलो होता है मित्रों इसके साथ। ठीक है मित्रों, इसके साथ। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। वर्ब का फोर्थ रूप मैं बताऊंगा क्योंकि मैं प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। प्रत्येक दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। अब देखेंगे धीरे धीरे मैं सारा चीज़ उसमें अपलोड करता रहूँगा। अपलोड देखेंगे यूट्यूब पर जाकर। ठीक है, देखिए ईज हमारे यही फॉलो करता है। अब देखिए एग्जाम्पल में समझेंगे तो देखिए एक एग्जाम्पल में समझिए। मैं हिंदी में लिखूंगा, उसके साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा। ठीक है ना, जैसे देखिए नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग स्पीच। देखिए मित्रों, अब ये देखिए नरेंद्र मोदी, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया मित्रों। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आता है इज, एम, आर। तीनों में से कोई एक ही देंगे, तीनों तो देना जरूरी नहीं है और 3 दे भी नहीं सकते क्योंकि तीनों देने संभव है ही नहीं कि सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया मित्रों। उसके बाद एक है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, हेल्पिंग वर्ब।
उसके बाद क्या है, वर्ब का फोर्थ रूप, उसके बाद क्या है मित्रों, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे देखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो एक्शन करने वाला है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोग जान चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। जो एक्शन करने वाले होते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और उसको जो हेल्प करता है, जिसको हम लोग असिस्टेंट कहते हैं, जिसको मदद करते हैं, तो मदद करने वाला कौन है, हेल्पिंग वर्ड इज, ठीक है। अब इज क्यों लगा, मैं बता चुका हूँ कि अगर एक नाम रहेगा तो इज होगा। देखिए यहाँ पर इज, ही, सी, इट एंड वन नेम में राम, सोनू, इंडिया, बिहार, गॉड, टाइगर, चाइल्ड, टीचर, मदर, कुछ भी रहे, संख्या में एक होना चाहिए। अब देखिए नरेंद्र मोदी एक ही व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के साथ क्या लगा, इज लगा, और लिखा हूं पहले से, देखिए, ठीक है। उसके बाद वी फॉर का मतलब होता है वर्ब का फोर रूप। वर्ब के 5 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं मित्रों, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। डिलीवर फर्स्ट पार्ट, वर्ब का फर्स्ट रूप डिलीवर, डिलीवर्ड V2, डिलीवर्ड V3, डिलीवरिंग V4 और डिलीवर्स V5, ठीक है। तो यहाँ क्या है, V4 लेंगे। V4 का मतलब समझ में आएगा कि वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है मित्रों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग स्पीच, सब्जेक्ट यहाँ है, इज एम आर यहाँ पे है, कोई एक V4 यहाँ पर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, आप लोग जान चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब के बाद जितने भी आते हैं सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन समझने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ग्रामेटिकल के अनुसार चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी इज, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसको पहले मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, ठीक है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। मित्रों याद करिए, मैं देखिए इसमें पहचान बता चुका हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ, रहा हूँ, रही है, रहा है। अगर ये अंत में आए तो समझना ये प्रेजेंट टेंस के एक पार्ट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी का पार्ट है, जिसे पहचान रहेगा, रहा है, रही हो, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, ठीक है। ये रहेगा तो समझना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है मित्रों। देखिए नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, अब देखिए दे रहे हैं, यहाँ रहे हैं, यहाँ देखिए रहे, ठीक है, ठीक है मित्रों। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग हिंदी वेरी वेल, ठीक है मित्रों। अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान दें मित्रों, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है, V4 है, उसके बाद यह ऑब्जेक्ट है, और जो है सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है मित्रों। इस देखिए इस सब्जेक्ट है यहाँ पे इज एम आर, तीनों में से कोई एक लेगा, यहाँ आर लिया होगा, क्यों लिया होगा, देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है मित्रों, यू। अब देखिए आर किसके साथ लगा हुआ है, यू के साथ ले रहा, दे के साथ ले रहा, वी के साथ ले रहा, और एंड के साथ, और एंड मोर देन वन नेम के साथ ले रहा। मोर देन वन नेम मींस क्या, पीपल, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर, डॉग्स, गॉड्स, डॉक्टर्स, राम एंड श्याम, सोनी एंड मोनी एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या लगा, यू के साथ, तो ऑलरेडी लगा हुआ कि आर ले रहा, आर लगा हुआ है। अब V4 क्या है, वर्ब का फोर्थ रूप, देखिए यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिंदी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे, यू आर स्पीकिंग हिंदी वेरी वेल, आप हिंदी अच्छी तरह से बोल रहे हैं। देखिए तो क्या कर रहा है,
आप हिंदी अच्छी तरह से बोल रहे हैं। वेरी वेल मीन्स अच्छी तरह से, हिंदी तो आप समझ रहे हैं। स्पीकिंग मतलब क्या होता है, बोलना, और यू मीन्स तो आप जान रहे हैं। देखिए मित्रों, यहाँ रहे हैं, ये पहचान है किसका, स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें, अगर नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट कर लें, मैं साइड हो जाता हूँ। और वो भी नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर कुटिया क्लासेस में डाल देता हूँ, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, फिलहाल आप नोट डाउन कर लीजिए। आज तक क्लास में यहीं तक रहेगा, इसी को फिर कल से थोड़ा सा सेंटेंस और आगे बढ़ाऊंगा और दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस ऑफिस से, कुटिया क्लासेस से मैं अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।